वाराणसी के संत नारायण पुनर्वास संस्थान विद्यापीठ ब्लॉक रोड शिवदासपुर लहरतारा वाराणसी का प्रथम स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान में भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की गई एवं कथा हवन के पश्चात भंडारा किया गया। समग्र दिव्यांगता उपचार एवं पुनर्वास केंद्र में ऑटिज्म एडी एचडी, मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्ति, विशेष बाल सेवाएं, सामान्य स्वास्थ्य जांच एवं उपचार, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मनोरोग सेवाएं, सभी प्रकार की दिव्यांगता का उपचार से संबंधित प्रथम स्थापना दिवस पर मरीज एवं उनके अभिभावक, बुद्धिजीवी, बनारस के जाने माने डॉक्टर सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आए हुए प्रसिद्ध डॉक्टर एक सुर में कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को कमजोर ना समझे, उनकी सही दिशा की आवश्यकता है। संत नारायण पुनर्वास संस्थान में अब तक सैकड़ों बच्चों का अच्छा इलाज हुआ, जिससे वो अच्छा जीवन यापन करें। और हमारी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि अगर इस तरह का बच्चा कोई है तो उसे घृणा न करें, संस्थान में आए और सही इलाज कराएं, जिससे वो अपने उत्तम जीवन जी सकें। इस अवसर पर डॉक्टर DB मिश्रा, राकेश पांडे, डॉक्टर KBP सिंह, डॉक्टर LK सिंह, डॉक्टर KC गुप्ता, डॉक्टर कुमार आशीष, डॉक्टर भास्कर सिंह, डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला, डो मयूर शुक्ला, डॉक्टर कल्पना दुबे, डॉक्टर सोनी सोनकर, सुरेश गुप्ता एवं बड़ी संख्या में अभिभावक समाज सेवी मौजूद रहे। डॉक्टर मयूर शुक्ला है, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ संत नारायण पुनर्वास संस्थान में। यहाँ पे संस्थान पिछले 1 वर्ष से कार्यरत है। यहाँ पे छोटे बच्चों को जो भी बीमारियां होती है उसके लिए इलाज किया जाता है। बड़े लोगों का फिजियोथेरेपी वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ये संस्थान बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। CP बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, इनका बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। यहाँ पे सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है, सारी ट्रीटमेंट, सारी फैकल्टी, सारे कुछ उपलब्ध है। तो मैं चाहूंगी कि सारे लोग इसका जरूर फायदा उठाए, जो आस पड़ोस में उन बच्चों को जागरूक करवाए कि हाँ आके ट्रीटमेंट ले। तो 50 साल से ज्यादा बच्चों का हुआ है और काफी बच्चे इसमें से इम्प्रूव कर गए हैं। अभी भी हमारे पास 4-5 बच्चे चल रहे हैं जो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। बाहर गांव से भी आते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अच्छा ही शुरू है। तो काफी अच्छी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो कृपया आके मैं आह्वान करना चाहूंगी सभी को, कृपया आए और यहाँ पे एक बार तो भी भेंट देके जाए। मैं यहाँ पे CP, ऑटिज्म, ADHD टाइप के बच्चों को देखती हूँ। मैं पहले उनका असेसमेंट करती हूँ, फिर प्रॉपर उनको इंटरवेंशन देखती हूँ। पेरेंट्स को कैसे पता चलता है? या तो रिफर किया जाता है केसेस, या मैं उसका असेसमेंट कर आइडेंटिफाई करती हूँ बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अब तक साल भर हो चुका है, 100 से अधिक बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और इनमें से रेगुलरली तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिनकी ट्रस्ट है उसमें से 15-20 बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। इस ऑटिज्म के मैं ऑटिज्म के लिए यही कहना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे अलग हैं लेकिन कमजोर नहीं। ऐसे बच्चों को हमें समझने की जरूरत है, ना कि बदलने की। इसकी पहचान के जो बच्चे होते हैं उनमें पुअर आई कांटेक्ट होता है, सोशल कम्युनिकेशन होता है। बच्चे जो होते हैं वो एक्सट्रीम विड्रॉल होते हैं। डॉक्टर KBP सिंह वाराणसी में मैं ऑर्गेनिक सर्जन हूँ। आज ये हमारे रोटेरियन, हमारे मित्र डॉक्टर मिस्टर राकेश पांडे जी ने जो आयोजन किया यहाँ पे सत्यनारायण पुनर्वास केंद्र संस्थान, ये बहुत ही हम लोग देख के प्रसन्न हैं। मैं तो पहली बार आया था, लेकिन बहुत ही अच्छा है और जो ये सेवाएं दे रहे हैं अभूतपूर्व है। आज मालूम हुआ जी से साल ये ट्रस्ट के द्वारा चलता है, ये सेवाएं चलती रहे, ऐसी हम लोग की कामना है और हम लोग इसमें जो भी बन सकेगा पूरा सहयोग करने के लिए। की प्रैक्टिस करता हूँ। ये संस्थान ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो पूरी तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। उनको एक मदद, एक उनको ताकत, एड जिसको कहिए, उसकी आवश्यकता है जी। और ऐसे में उनको जगह जगह पहुंचने के बजाय एक सेंटर पर इस तरीके की चीजें अगर उपलब्ध हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और मैं समझता हूँ इस कार्य में ये संस्थान काफी कामयाब है। मैंने रिहेबिलिटेशन में ही PhD किया है और न्यूरो में MPT किया है। दरअसल एक साल इस संस्थान को होने जा रहा है। उसके आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम पूजा पाठ रखा है, जिसमें हमारे बनारस की जिनको हम लोग मेडिकल का भगवान मानते हैं वो सभी लोग इकट्ठा हैं।
इसमें डॉक्टर KVP सिंह सर को हम इस फील्ड के बचपन से देखते आ रहे हैं। सर हैं हमारे, सर न्यूरोलॉजिस्ट बनारस के माने जाने प्रभाकर शुक्ला सर, जो डॉक्टर KK त्रिपाठी सर के बैचमेट हैं, आशीष सर जिनके वजह से आज हमारा फिजियोथेरेपी गैलेक्सी में चल रहा है। तो ये सारे लोग जो है एक साथ इकट्ठा हैं और हम लोग को आशीर्वाद देने आए हैं, और इनके आशीर्वाद से ही हम लोग इस सेंटर को और आगे 1 साल नहीं 100 साल नहीं हमेशा अनवरत चलता है। डॉक्टर साहब 1 साल पर ऑटिज्म, ADHD, CP और जनरल फिजियोथेरेपी के केसेस कम से कम हमको लगता है कि 100 के करीब आए, जिसमें काफ़ी ठीक हुए, जो अभी भी चल रहे हैं, जिनको हम लोगों ने होम टीचिंग दे करके उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करके उनको हम लोगों ने घर भेज दिया। हमारे यहाँ बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मयूर शुक्ला को अभी हम लोगों ने नागपुर से बुलाया है। वो बहुत ही अच्छा फिजियोथेरेपी में काम कर रही हैं। BHU की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की टॉपर सोनी जी यहाँ पर हैं। स्पीच थेरेपिस्ट बाहर से हम लोगों ने बुला के रखा है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ब्रेन पर साइकोथेरेपी स्पेशल ब्रेन की एक होती है, जिसको करने के लिए हम लोग रांची से एक पांडे जी हैं उनको बुलाते हैं, जो राकेश पांडे के भाई भी हैं। सब इसको हर जगह ले जाना चाह रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, पब्लिक में कैंप लगा करके, और इस तरह के बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जा करके बता करके कि सर देखिए हम लोगों ने ये केस ऐसे ठीक किया, इस तरह से उनको काम लायक बनाया, चलने लायक बनाया, उनको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग हम लोग देने जा रहे हैं। अभी फ्यूचर में हम लोगों की प्लानिंग यहाँ पर सर कोर्स चलाने की भी हो गई कि हम लोग कुछ कोर्सेज यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास स्पेस इतना है और फैकल्टी अच्छी है, तो हम लोग उसको इस तरह के कोर्सेज भी चलाने। साहब सर ऑटिज्म का बच्चा स्टार्टिंग स्टेज में अगर पेरेंट्स चाहे तो उसके एक्टिविटी से पकड़ सकता है, ठीक है ना, पहली चीज। ADHD के पेशेंट को चाहे तो उसके एक्टिविटी से पकड़ सकता है, लेकिन CP के बच्चे को चाहे आदमी तो 1 महीने 2 महीने के बच्चे को भी पकड़ सकता है कि इसको CP है। तो मेडिकल की चीज है कि CP जो है 6 तरह का होता है, स्पास्टिक, एथेटोसिस, एटेक्जिक, ट्रेमर, मिक्स टाइप, हाइपोटोनिक। तो जो स्पास्टिक CP होता है वो स्टार्टिंग स्टेज में भी आप उसको देख के बता सकते हैं कि अरे यार ये कहीं स्पास्टिक तो नहीं है। प्लस बर्थ एनक्सिया, पैदा होते समय ही डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस बना लेता। आजकल तो कई टेस्ट आ रहे हैं जो प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल कंडीशन में ही बच्चे को जान जाते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, बल्कि 2-3 महीने की कंडीशन में डॉक्टर बता भी देता है कि देखिए इस तरह की चीजें हैं, ऐसे तमाम टेस्ट आ गए हैं। आकर शुक्ला कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ, IMA बनारस और IMA उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ। ये जो CP वाले या ऑटिज्म वाले बच्चे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है जागरूकता की। आज भी बहुत सी ऐसी माताएं हैं या परिवार हैं जो समझते हैं कि भगवान की देन है, हमारा बच्चा जो है ऐसा पैदा हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही। तो ये उन तक ये संदेश जाना है कि ऐसे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने 1-2 ऐसे परिवार में देखा कि वो ऑटिज्म के बच्चे थे या इवन CP वाले, वो छोटी मोटी दुकान खोल के बाकायदा वो दुकानदारी कर रहे हैं, ग्राहकों को डील कर रहे हैं। भले थोड़ा उनको बोलने में लड़खड़ाहट होती है, थोड़ा सा उनका हाथ उतना सही नहीं रहता, बट दे आर क्वाइट कैपेबल। वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और ये तब होता है जब उनको प्रॉपरली फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, स्पीच, ये सब सारी चीजें, और ये सब यही सब सेंटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये परिवारों में, ये लोगों में संदेश जाना चाहिए कि ऑटिज्म हुआ या CP हुआ या जो भी इस तरह की जन्मजात बीमारियां हो रही हैं, वो 100% लाइलाज नहीं है। बीमारी भले ना ठीक हो पाए, लेकिन बच्चा कम से कम जो उसका ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन जिसको कहते हैं, पुनर्वास, वो बच्चा इस लायक हो सकता है कि वो जब घसाई का पात्र नहीं बन सकता, वो कुछ करके दिखा सकता है, कमा के दिखा सकता है, अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ। क्या कहेंगे सर, आज साल भर हुआ है इस संस्थान को? मैं इसके लिए डॉक्टर DV मिश्रा जी और राकेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये संस्था एक ऐसी सोच पे आधारित है जो बनारस में एक कमी थी। कहने को बड़े बड़े संस्था हैं BHU और, लेकिन ये संस्था एक ही जगह पर बच्चों को हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। एक बच्चा महीनों का इसमें मेहनत होता है, महीनों लगते हैं उनको ये सब चीज़ सिखाने में और ट्रेन करने में। तो ये सब चीज़ें बहुत खर्चीला भी होता है,
तो उन्होंने ये काफी रियायत दरों पे और लगभग एक सेवा की तरह उन्होंने शुरू किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और चाहूंगा कि इसको अनवरत जारी रखें। नारायण पुनर्वास के लिए पूरे होने पर मैं राकेश पांडे और डॉक्टर से हार्दिक बधाई देता हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा सेवा देखते हैं। विकलांग बच्चों को भी गार्डन है अन्य तरीके से भी उनका पुनर्वास के लिए और उनके फिजियोथेरेपी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इससे काफी बच्चों को फायदा हुआ कि बच्चे ठीक भी हुए, कुछ अभी भी चल रहे हैं। पर्व इसको हम लोग आज मना रहे हैं। 1 साल आज पूरा हो गया इस संस्थान को और बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ ये संस्थान जो है 1 साल का सफर तय हुआ और ऊपर निश्चित रूप से इसमें बाबा विश्वनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये संस्थान डेवलप बड़ी आगे बढ़ी। कितने बच्चे अब तक यहाँ? डॉक्टर्स का आशीर्वाद मिला, डॉक्टर दीवी मिश्रा सर के मार्गदर्शन में संस्थान आगे बढ़ रही है और कितने बच्चे तो हो गए जी ठीक। आगे ये है कि बस धीरे धीरे और अच्छा करें इसमें। अभी तो फिलहाल इसी को थोड़ा हम लोग डेवलप करने में, यहाँ भी बहुत जगह है। क्या कहेंगे कि आए यहाँ पर देखें, यहाँ की सर्विस देखें। जो बच्चे आर्टिजन से उनके लिए कहेंगे कि आ करके देखें यहाँ पर फ्री ट्रायल में बच्चों के लिए।